हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। दोस्तों बजट पेश हो गया है पूरा एक मेरे पास एक पूरा मैंने एक पूरा बहुत मेहनत करके रखी इसमें पूरा पीडीएफ मैंने फाइल बना के रखा है और इसमें आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली बजट होता क्या है और बजट क्या क्या बजट सीता निर्मला मैडम ने हमको दिए। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बजट पेश किया। तो ये पूरा जो एक साल का बजट होता है ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है और इसमें कौन कौन से सेक्टर को उसने क्या क्या दिया है। नॉर्मली दोस्तों बजट क्या होता है, जैसे हम लोग अपने घर पे लेके चलते हैं, हमारा एक महीने का जो मान के चलते हमारा एक महीना पूरे का खर्चा क्या था हम लोग पर डे, ठीक है। तो इसका पूरा एक मंथ का जो कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पर पूरे साल का एक बजट बनाया है बनता है। तो जैसे हम लोगों को भी अपने एक बजट लेके चलना चाहिए, पूरे एक साल के लिए बजट कितना आता है क्या आता है, तो उसी के हिसाब से अपने को यहाँ पे चलना चाहिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगा है मेरा और आशा करता हूँ आप लोग इसको बजट को देखेंगे और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस सेक्टर के लिए यहाँ पे क्या क्या पैसा दिया गया है और क्या क्या है। मुद्रा लोन के लिए यहाँ पर क्या है स्पेशली, मैं वो सब पूरे इसमें एक थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और हर बच्चे से लेकर बूढ़ा बूढ़ा पूरा अपना जो बच्चा से लेकर बुढ़े तक इस बजट को समझना चाहिए। कि मैं आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा बजट में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसका हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब से लेकर यहाँ पे हमको टोटल यहाँ पर दिखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर चले स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ा मूड भी नहीं है सब कुछ, बस ये है कि आपके लिए मैं यहाँ पे ये लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे बजट 2000 के लिए मैंने यहाँ पर पेश किया है। ये मेरा पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर मेरा लोगो है। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस किए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटली जिनका 12 लाख तक इनकम होती है इनको इनको यहाँ पर ज़ीरो इनकम टैक्स देना पड़ेगा अंडर न्यू रिजीम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक अच्छी खबर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे में। कैपेक्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो टोटल एक्सपेंडिचर तो टोटल कैपेक्स इंडिचर होता है। इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर राइज टू 11.21 करोड़ एज पर द बजट estimate of financial year 2025-26. The budget estimate of the financial 24-25 was 11.11 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू बजट। तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो बजट था वो 11.11 करोड़ का था, लेकिन इस बार भारत सरकार ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर जो हमारा टोटल कैपेक्स है, टोटल जो बजट जो अलाउ किया है वो 11.21 करोड़ रुपए यहाँ पे अलाउ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल जो कैपेक्स आया हुआ है वो आप ये एक्चुअली आता कैसे है मैं आपको इसमें बाद में थोड़ा ये डिस्कस डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बिहार मखाना इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार मखाना के लिए इन्होंने स्पेशल, तो बिहार मखाना में क्या है मतलब ये क्या चीज़ है। बजट 2025 अनाउंस इंडियाज प्लान टू क्रिएट ए मखाना बोर्ड जिसमें तुम्हारा विच विल बी स्टैब्लिश इन बिहार। ये बिहार स्टेट में यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगनी है, वहाँ इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन और द मार्केटिंग ऑफ द मखाना। तो यहाँ पे मखाना का यहाँ पे बाजार मतलब यहाँ पे पूरा बिहार को यहाँ पे स्पेशल दिया गया। तो बिहार के लिए अच्छी यहाँ पे खुशखबरी है, ठीक है। जॉब स्कीम यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, 22 लाख जॉब क्रिएट की हैं, ठीक है। तो उनका जो एम है इंडिया का प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड द कम्पिटिटिव एंड द इंडिया फूडवेयर एंड द लेथर से। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा फूडवेयर और लेथर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट, इसके बाद हमारा उड़ान स्कीम है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग हमें डिस्कस करेंगे। तो उड़ान के लिए भी इसने क्या किया है, यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पे 120 न्यू रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पर डेस्टिनेशन आएंगे ऑन कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द कमिंग 10 ईयर। तो आने वाले 10 साल में 4 करोड़ पैसेंजर के लिए यहाँ पे ये सुविधाएं बनाई गई हैं, जो कि ताकि 4 करोड़ पैसेंजर यहाँ पर उड़ सकें, आ सकें, जा सकें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी 1 बाय 1 करके यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द सब्सिडरीज क्रेडिट, ठीक है। सीतारमन गिव्स ए बूस्ट टू
गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो बिग गिग इकोनॉमी के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये गिग इकोनॉमी दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये है गिग इकोनॉमी होती क्या है, एक गिग इकोनॉमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम विच द टेम्पररी पोजिशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन हायर इंडिपेंडेंट वर्क इन द शॉर्ट टर्म कमिटमेंट. The term gig is a long slang word for a job that lasts over the specified period of time. Traditionally, the term was used by the musician to define a performance. Actually, ये gig होता क्या है, तुम्हारा जैसे हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल हमारे जो ऐप हैं जिनको साइड बिजनेस करना होता है, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब आती है, तो उसमें ये पूरा इस चीज़ में आता है। तो इसमें भी जो ऐप होते हैं उसके लिए यहाँ पे बूस्ट इकोनॉमी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर गौर करिए, गिग इकोनॉमी होती है जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं, जो हमारे डिजिटल वर्क फ्रॉम होम है, तो इसमें जैसे हमारा ऊबर है, ये है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, इसके सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है वो यहाँ पर भाग सकते हैं एज पर पॉइंट ऑफ मार्केट व्यू. India's nuclear move, according to Neeta Sita Nirmala Madam, budget announcement, the government plan to launch a nuclear energy mission for research and development for the small modular reactor. स्मॉल मॉडल ये हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट के लिए है। तो इंडिया allocated 20,000 crore for it is the setup on asset that will develop the 5 SMR, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विच वुड बी ऑपरेशनल बाय, जो लगातार हमारा 2003 से हमारे यहाँ पर ऑपरेशन हुए, उसके लिए यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे मूव करने के लिए यहाँ पे पैसा सेक्टर को दिया हुआ है, राइट। बजट स्पीच हॉट टॉपिक बिहार, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर मखाना बोर्ड फॉर द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, वहाँ पर एज पर द बजट एनवांस, तो वहाँ पर तुम्हारा एयरपोर्ट आएंगे और वहाँ पर मखाना कंपनी लेंगे प्रोडक्शन, तो वहाँ पर बिहार के लिए स्पेशल यहाँ पे दिया गया है भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। आईटी एंड टेलीकॉम एलोकेशन ड्रॉप 95,298 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पर आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर जो बजट जो है वो यहाँ पे कम कर दिया गया स्पेशली, इसीलिए मैं आपको बोला कि इनका इम्पैक्ट बाजार पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो लास्ट ईयर था बजट आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर जो ड्रॉप किया यहाँ पर 95,298 करोड़ इतना, और जबकि लास्ट 24-25 में ये कितना था 1.16 करोड़, तो लास्ट ईयर में वहाँ यहाँ पर 1.16 लाख करोड़ था, तो यहाँ पे 95,209, तो यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। तो आईटी सेक्टर और हमारे टेलीकॉम कंपनी के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है स्टॉक मार्केट, तो ये स्टॉक यहाँ पे के लिए प्रॉब्लमेटिक, और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि आईटी सेक्टर अभी टॉप पे है, तो यहाँ पे ये करेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एज पर टेक्निकली। और यहाँ पे क्या हमारा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट नंबर्स इन टुडे बजट, तो बजट हमारा टोटल इंपॉर्टेंट क्या है, तो टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हमारा 31.47 लाख हमारा यहाँ पे करोड़ रिसिप्ट हुए हैं, और नेट टैक्स रिसिप्ट हमको यहाँ पर 25.57 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 47.1, हमारा जो टोटल इनकम मतलब जो टोटल इनकम मानते हैं रिसिप्ट हुए हमारा 21, इसको हम और इसको ऐड करेंगे और टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमारा यहाँ पे 47.16 करोड़ हुआ है। तो एट मीन्स हमारा जो हमारी जो अर्निंग हुई है वो इज़ मोर देन हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पे टोटल जो हुआ है वो 10.18 करोड़, ठीक है। तो फिजिकल डिफिसिट क्या है हमारा 4.8% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर द 25 रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन, यूनियन बजट 25 अनाउंस दीज आर द फॉलोइंग आइटम विच आर द मीन टू बिकम चीपर आफ्टर द गवर्नमेंट गाइडेंस। तो हमारे इसमें जो सस्ते होंगे, हमारे इसमें सस्ते क्या क्या होने वाले हैं, कैंसर एंड द लाइफ सेविंग ड्रग्स, सोलर जो सेल्स होते हैं, और द लिथियम आयरन बैटरीज एंड लिथियम आयरन बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोबाइल्स टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो यहाँ पे इनके स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिरने वाले होंगे, ठीक है। तो कैंसर एंड लाइफस्टाइल जो सेव ड्रग्स हैं, ड्रग्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और सोलर पैनल्स और लिथियम आयरन बैटरीज और तुम्हारा टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए, राइट। तो यहाँ पे
एनर्जी, इंडियाज एनर्जी एलोकेशन रोज 18% ईयर ऑन ईयर एज पर द बजटरी एस्टिमेट। तो यहाँ पे एनर्जी के लिए, यहाँ पर सेक्टर के लिए ज़्यादा पैसा दिया गया है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पे 18,017 करोड़ एज पर द बजट एस्टिमेट, और कंपेयर टू द लास्ट ईयर में यहाँ पे 68। तो यहाँ पे लास्ट ईयर की कंपैरिजन में हमको यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की तरफ मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि एनर्जी सेक्टर यहाँ से मूव करना चाहिए। व्हाट डज इंक्रीज इन एफडीआई लिमिट, जो यहाँ पे एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका जो इंश्योरेंस में सेक्टर था 74, उसको यहाँ पर उन्होंने 100% कर दिया। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेटर। दिस मूव द गवर्नमेंट कम्स द अट्रैक्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द इंश्योरेंस इनटू द इंडियन मार्केट, द इनहैंस लिमिट विल अवेलेबल फॉर। तो ये सब कुछ है कि बजट में इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहाँ पे बेटर, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर उसको यहाँ पर 74 की जगह 100%, अच्छा भाई तू भी कर ले, ठीक है। इंडियाज पैक डिफेंस बजट एट 4.91 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल 26 के। तो यहाँ पे जो डिफेंस के लिए है वो यहाँ पे बढ़ा दिया। जो लास्ट ईयर में यहाँ पे जो लास्ट ईयर था, लास्ट में यहाँ पर 4.56 था, लेकिन अब की बार इन्हें 4.91 करोड़ रुपए डिफेंस के लिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम एडवांटेज फॉर द यंगर टैक्स पेयर। तो यहाँ पे क्या किया है मैडम ने, द ओल्ड टैक्स रिजीम मेक्स इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक द इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, फंड, पेंशन, ये सब इन्होंने यहाँ के डाल के रखा है, ठीक है। तो आप इसको इसमें देख सकते हैं, कोई इशू वाली। व्हाट इज द सेक्शन 87A रिबेट। तो इसमें 87A में रिबेट में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द टैक्स इनकम टैक्स 1961 एलिजिबल टैक्स पेयर गेट ए टोटल वेवर। वेवर क्या होता है, द वेवर विल बी ऑल द लॉस टेकन थ्रू द किसान। तो किसान क्रेडिट कार्ड को इसमें छूट मिली है ऑफ इनकम टैक्स इफ दिया द टोटल इनकम फॉर द ईयर बिलो, अगर आपके 5 लाख के नीचे इनका। तो एज पर द प्रपोजल द बजट 25-25 पे हैज बीन रिवाइज द रेसिडेंट इंडिविजुअल, द रिबेट लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 12 लाख एंड द मैक्सिमम रिबेट 25,000 टू 60,000, ठीक है। जो तुम्हारे 7 लाख उसको 12 लाख कर दे, एंड उसको मैक्सिमम रिबेट यहाँ पर 25,000 से यहाँ पर 60,000 बढ़ा दिया। वेयर इज द गवर्नमेंट अर्निंग फ्रॉम। तो गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से होती है, अर्निंग the Indian government expenditure are diversified in the terms of the supporting national security, public goods and the economy development. According to the budget 25-25 data, the biggest share goes to the state tax and the duties at 22%. Interest payment that result from the previous borrowing are at the 20%. Central sector scheme at 16%. The total spending 8% goes to the finance commission, transfer and other grant. Are among many other costs, the nation has the expand the estimate of this the budgetary every year, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है वो कहाँ से, इन सेक्टर से होती है तुम्हारे, जहाँ तुम्हारा गुड्स, पब्लिक गुड्स, इकोनॉमी, ठीक है। इसको जिसको थोड़ा पता है वो समझता होगा, ठीक है। व्हाट इज द मनी फ्रॉम द कम फ्रॉम, जो मनी एक्चुअल में कहाँ से आती है, तुम्हारा मनी जो आती है यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा अर्न फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू, चाहे तुम्हारा स्टेट का हो चाहे तुम्हारा सेंट्रल, तो रेवेन्यू जो हमारा टैक्स जनरेट होता है, एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। एक तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स होता है, एक तुम्हारा नॉन डायरेक्ट टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो हमारा टैक्स से ही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग द यूनियन बजट 2025 द गवर्नमेंट अर्न 39% द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द इनकम एंड द कॉर्पोरेट टैक्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। द जीएसटी कलेक्शन ट्रेंड्स शो कंसिस्टेंट कंजप्शन पैटर्न अनचेंज एट 18%, चेंज को इसने जीएसटी को 18% अनचेंज रखा है। द गवर्नमेंट अर्न 5% फ्रॉम द यूनियन एक्साइज एंड ड्यूटीज एंड 4% फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज अकॉर्डिंग द बजट। तो ये यहाँ पे इन्हें अकॉर्डिंग टू बजट की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है। इंडिया टू लॉन्च ए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, जो उड़ान स्कीम इन्होंने डाली थी उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किया है। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द उड़ान स्कीम विच एम टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया। The scheme aim to connect 120 new destination and they carry 4 करोड़ पैसेंजर in the coming 10 year according to the budget announcement, ठीक है। ये यहाँ पे आने वाले 10 सालों में यहाँ पे 4 करोड़ के लम से यहाँ पे पैसेंजर के लिए यहाँ पर ये सेटिंगमेंट कर रहे थे। इंडिया कैपेक्स ड्रॉप, अब यहाँ पे देखो इंडिया कैपेक्स ड्रॉप, मैं आपको बोला इम्पैक्ट मार्केट पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियाज कैपेक्स टारगेट ड्रॉप इतना, यहाँ पे जो 25 का जो कैपेक्स आता है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, इसको बढ़ाना चाहिए।
यहाँ पे आपको दिखा है कि लास्ट ईयर में यहाँ पे 11.11 है और यहाँ पर ये 11 पॉइंट, लेकिन जो प्रीवियस ये एक्चुअली निकालते कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आपको बैक इसमें ले जाता हूँ। कैपेक्स इज द acronym for the capital expenditure. It refer to the money of the company expand, acquire, improve, and maintain long-term assets. These assets are usually physical, like building and the land, machinery, equipment. Capex, why is the capex important? क्या होता है capex? The key concept of the business finance. It can be invested in the manager understanding company financial health and the core. ठीक है, capex can affect the company financial position, profitability and future growth. Capex is the different from the day-to-day operational cost. एक्चुअली ये रिकॉर्डेड कैसा होता है, ये सब आपके बैलेंस शीट जो हमारे स्टॉक मार्केट की जो हमारे एनुअल बैलेंस शीट आती है स्टॉक्स की, उसमें बैलेंस शीट में ये कैपेक्स का मेंशन होता है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा एंडिंग पीपीई, ठीक है, उस पीपीई मतलब तुम्हारा एक हो तुम्हारा करंट, ठीक है, और एक तुम्हारा बिगिनिंग और प्लस इसमें डिप्रिसिएशन, तो ये सब कैलकुलेशन करके ये हमारा डेटा यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, एनीवे इंडियाज मार्केट बोरोइंग एस्टिमेट एट 11.53 करोड़ एज पर द बजट। तो हमारा जो बोरोइंग है वो कितना था तुम्हारा लास्ट ईयर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज 11.53 करोड़ एज पर द 25-26, लेकिन हमारे यहाँ पे लास्ट 14 ईयर पिछले साल की कंपैरिजन में यहाँ पे जो बोरोइंग है वो कम हुई। दैट्स द गुड फॉर द भारत सरकार गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये अच्छा है। और यहाँ पे हमारा जो रिसिप्ट बोरिंग है, कैपिटल रिसिप्ट बोरिंग इज द डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट बोरिंग एस्टिमेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पर 15.68 है अब की बार कैपिटल रिसिप्ट बोरिंग जो अपने को मिलना है यहाँ पे। लास्ट ईयर में 16.13, तो ये भी हमारे इंडियन के लिए बेटर है। ठीक है, तो एक्चुअली कैपिटल रिसिप्ट आर मनी इनफ्लो दैट द गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज एंड द यूज टू क्रिएट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पे ऑफ द डेट एंड प्लान एक्सपेंस। तो हमारा ये जो है कुछ बोलते हैं हमारा लॉन्ग टर्म नॉन टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में आता है। ठीक है, इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग एम्स क्या है, इंडिया का जो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए कितना पैसा इसने किया है, जो भी किया है इंडिया का प्लान क्या है, तो एम टू सपोर्ट क्लीन टैक मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, job and build an ecosystem for the solar PV, electric vehicles, motor and the controllers, electrolyzers and the wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries according to the budget announcement। तो यहाँ पर इतने सारे चीज़ को प्रोडक्शन के लिए जो हमारे भारत में बने उसके लिए भी यहाँ पर सरकार का फोकस और उसके लिए यहाँ पर बजट दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया एग्जाम्ड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द वेट ब्लू लेदर। तो यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसमें यहाँ पे इसको एग्जाम कर दिया, किस पे, ऑन वेट, जो हमारा गीला लीदर चमड़ा होता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दिया। इट मीन्स वो उसको सस्ता हो गया। ठीक है, तो उसमें लिए उसके बेटर import of the domestic value addition and the employment। गवर्नमेंट के लिए डिसाइड फुली एग्जाम द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन वेट वेदर लेदर, इंडियाज एम टू हेल्प द इम्पोर्ट फॉर द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टू लॉन्च कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने किया कि हमारा जो 5 लाख के लिए जो थे उसके लिए यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट भी लॉन्च ए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख लिमिट टू माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर इन द उद्यम पोर्टल। अगर आपने उद्यम पोर्टल पे है तो उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट द गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च 10 लाख कार्ड इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको कार्ड को बढ़ा दिया है। अगर आप यहाँ पे ये है तो 10 लाख फर्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रल अनाउंस द न्यू यूरिया प्लांट इन आसाम। सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, एक नया यूरिया प्लांट को आसाम में यहाँ पे ओपन करने के लिए लगाया। ठीक है, सेंट्रल विल क्रिएट मखाना बोर्ड इन बिहार, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इंडिया टू क्रिएट 22 लाख जॉब्स। अब ये 22 लाख जॉब यहाँ पर क्रिएट करेगा। अभी कैसे करेगा, जैसे हमारा स्कीम जो फूडवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री जो खुलेंगी उसके लिए यहाँ पे इकोनॉमी थ्रू द न्यूली लॉन्च्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम इन द फूडवेयर एंड उसके लिए मतलब पूरे 22 लाख जॉब इनको क्रिएट करने हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडेड 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड द मेडिसिन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसमें भी इन्होंने जो हमारे ड्रग्स हैं उसमें इन्होंने इसकी कस्टम ड्यूटी को यहाँ पे एग्जाम जो उसके लिए कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके लिए बेटर है। गवर्नमेंट प्लान टू बूस्ट इंडिया टूरिज्म। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट के लिए पैसा दिया होगा। इंडिया प्लान टू बूस्ट tourism in the nation, the as union finance minister announced the plan to develop the top
50 tourist site in partnership with the state. The central announced the introduction of the intensive skill development program for the youth. Sitaraman announced that the government will provide मुद्रा लोन्स फॉर द हाउस होम स्टे. तो इनके लिए आप जो होम स्टे बनाना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा लोन अवेलेबल है. दे ऑल्सो प्रोवाइड द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट. दे ऑल्सो अनाउंस्ड ई वीज़ा फैसिलिटी इन द बजट अनाउंसमेंट. तो यहाँ पे जो मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उनके लिए आसान कर दिया है. और यहाँ पे क्योंकि टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देना है. किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट इंक्रीज 5 लाख फ्रॉम द 3 लाख. तो जो 3 लाख की जो यहाँ पर ये थी यहाँ पर 5 लाख कर दिया है. ठीक है. अनाउंस द लोन लिमिट फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड विल बी इंक्रीज 5 लाख अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लोन है वो वहाँ पर 3 लाख से लाकर इस 5 लाख को इसको बढ़ा दिया. राइट. प्रधानमंत्री धन धान्य किसान कृषि योजना टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स. ठीक है. तो यहाँ विच इज सेट टू बी लॉन्च्ड एम टू 1.7 करोड़ फार्मर इन इंडिया. द स्कीम विल बी कवर 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो इनकी कोई धन धान्य योजना कृषि योजना चल रही है तो उसके लिए 1.7 करोड़ फार्मर को यहाँ पे हेल्प मिलेगी. ठीक है. अब यहाँ पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट जो सब मोस्ट कंडीशन जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट है चाहे आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जिस पर पूरा फोकस रहा है. ठीक है. न्यू टैक्स स्लैब अपडेट. ये पहले का था आपका इनकम बिटवीन नील 4 to 5. अगर आपके 5-4 लाख है तो नील इन टैक्स ब्रैकेट था बिफोर यहाँ पे. और इनकम टैक्स अगर 4 to 8 था तो 5% का, और 8 to 12 का 10% का, 12 to 16 का 15% का, 16 to 20 का 20% का, 20 to 24 का 25% टैक्स पैक, और उसके ऊपर का 30 में. अभी इन्होंने जो किया अभी जो रिवाइज किया है रिवाइज टैक्स स्लैब में इनका क्या हो जाएगा. अगर आपके पास 0 to 4 लाख का यहाँ पर नील आ जाएगा. ठीक है. 4 to 8 लाख का अगर यहाँ पे 4.5% एंड यहाँ पे 12 to 16 ये यहाँ पे क्या किया है. रुक जाओ एक सेकंड है. यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ एक्चुअली यहाँ पे ये नील ये रिवाइज यहाँ पे एक स्लाइड नहीं आई है. ठीक है. एक स्लाइड नहीं आई. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस शो को. ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली एक स्लाइड नहीं आई है. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ठीक है. तो ये वाला जो स्लाइड है यहाँ पे ये पूरी स्लाइड नहीं आई है. ठीक है. तो ये वाला जो स्लाइड है यहाँ पे ये वाली जो पूरी स्लाइड है यहाँ पे आपका टोटल ये वाला जो टैक्स आफ्टर बेनिफिट है. ठीक है. ये आपको एग्जाम्स यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी. ठीक है. टोटल बेनिफिट आपको यहाँ पे ये तो यहाँ पे 12 लाख के आसपास आपको कुछ नहीं देना. 12 लाख तक आपको जो आपका ये रहेगा आपको 12 लाख. तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना. ये रहा इसका. सॉरी एक सेकेंड है. ठीक है. ये पहले का था. ये आपका प्रीवियस था. ये आपका टैक्स स्लैब और रेट प्रेजेंट. ठीक है. ये प्रपोज. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल बेनिफिट आपका अगर आपके 8 लाख का तो आपको 30,000 और 9 लाख तक 40,000 यानी 12 लाख तक अगर है. अगर 12 लाख में है तो आपको 80,000 यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है जो आप पहले 80,000 का दे दे. तो यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट है 86 के लिए. ठीक है. तो 16 लाख का अगर आपका पास टैक्स हो तो यहाँ पर 50,000. तो टोटल आपको टैक्स आफ्टर बेनिफिट 120. ठीक है. तो ये पूरा आपको अगर सीधे मिला के 12 लाख के आसपास आपको है तो आपको यहाँ पर जीरो इनकम टैक्स देने पड़ेगा. राइट. और अगर आपका सैलरी यहाँ पर 16 लाख आता है तो 1,20,000. ठीक है. और 20 लाख है तो 2 लाख. ठीक. और 24 दिया तो यहाँ पर 3 लाख और उसके ऊपर दिया तो आपको 10 लाख 80 था. तो ये एक आपको इसमें एक ये मिलेगा. ठीक है. उसके बाद ये नहीं आता यहाँ. ठीक है. नो इनकम टैक्स टिल 12.75 लाख फॉर द इनकम. अगर आपके पास अगर 12.7 लाख यानी 75 यानी 12,75,000 अगर है तो आपको फिर भी वहाँ पर जीरो टैक्स देना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ क्योंकि जो स्टैंडर्ड है 50,000 तो उसको 75 कर दिया है. ठीक है. सैलरीड क्लास के लिए बजट 25 की हाईलाइट. पीपल अर्निंग अप टू लाख इनकम विल बी सब्जेक्ट टू नो इनकम टैक्स ड्यू टू द स्टैंडर्ड टैक्सन फ्रॉम द 75 से लेकर आपको यहाँ पे टोटल टैक्स कहाँ पर नहीं लगा. 12,75,000 के आसपास कोई टैक्स यहाँ पे आपका नहीं लगेगा. ठीक है. और इनकम टैक्स इज अप्लीकेबल एनुअली. ठीक है. और स्टैंडर्ड डायरेक्शन सब कुछ थी. अब हमको देखना है बजट में जो लगता है बजट इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट. एज पर माई ओपिनियन बजट
नॉट गुड एक्सपेक्ट सम पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा थोड़ा बजट ठीक ठाक नहीं है, राइट। यहाँ पर देखते हैं अपसाइड में मुझे क्या लगता है, कौन से स्टॉक अभी स्टॉक स्पेस पर देने पर एग्रीकल्चर लगेगा, डिफेंस में स्टॉक लगेगा और एनर्जी स्टॉक्स मुझे ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे लेदर उनके लिए यहाँ पर बैटर दिया हुआ है, ठीक है। डाउन साइड में आईटी सेक्टर, तुम्हारे टेलीकॉम सेक्टर और ऑटो सेक्टर। तो जब क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ से क्रैश होने का चांस पूरा रखता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग निफ्टी यहाँ पे मे हिट 20,300 का लेवल को हिट कर सकता है वैसे, तो कि जो को मुझे यहाँ पर लग रहा है, मैंने एक चार्ट भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ निफ्टी का, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर मैंने ये कुछ बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी एज ए इलियट वे पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे 21,300 के आसपास। तो एक निफ्टी का गैप है, गैप भी यहाँ पर निफ्टी का, और एक वेब थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे कहीं पर मार्केट यहाँ पे आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप गाइज एक मैं भी दोस्तों फर्स्ट बार यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ बजट को, और मेरे से कोई मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो मेरे पास जो डेटा था मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है, ये मेरा खुद का नहीं है, जो ने बोला कहीं से मैंने कौन सी वेबसाइट से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मारा है, ठीक है। हर कोई कॉपी पेस्ट मारता है, पर उसको प्रॉपर वे से मैंने आपके सामने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो गाइज़ मैं भी मैं फर्स्ट टाइम है जो मैं आपको ये प्रॉपर वे से बता रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं पता मैं, लेकिन हाँ 3-4 साल से मैं मार्केट में एक्टिवेट हूँ, ठीक है। तो चैनल को, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे आपको दिखा, और मार्केट यहाँ पर आप वेट करिए 20,300, जब मार्केट 21,000 के आसपास है तब आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए, ठीक है मेरे हिसाब से। और मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, 12-13 दिन से मार्क करें, तो यहाँ पे मार्केट 1 वीक की ट्रैफिक यहाँ मूव करे। हो सकता है भाई एफआई को अगर अच्छा लगता है, एफआई को अगर बाज़ार अच्छा लगता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और बाज़ार अगर एफआई को अगर बजट फिर भी अगर गलत लगता है तो बाज़ार यहाँ से, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो मेरा ओपिनियन कहता है, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, मैं जस्ट यहाँ पे एज टेक्निकली मुझे मार्केट वीक लग रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।